आपको कहाँ वहाँ जाने का अवसर मिले तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ जाकर के बैठ के देखिए। मैं और अमराराम जी बीकानेर गए थे। बीकानेर में भी देखी हमने लाइब्रेरी। वहाँ लड़के लड़कियाँ सब आते हैं, पढ़ते हैं, 12 बजे तक पढ़ते हैं। लाइट पानी की सब व्यवस्था होती है वहाँ, और लड़के वहाँ आकर के आराम से पढ़ते हैं। बहुत बड़ी, वो भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, और अपने विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वो कहाँ पर है, ध्यान है? अमेरिका में, ठीक है। तो वहां पर है जो 3 इमारतों में, 3 बिल्डिंग के अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है। लोग उस लाइब्रेरी का सदुपयोग करते हैं, पढ़ते हैं। आपको भी अपने यहाँ लाइब्रेरी है, किताबें हैं, उनको ले जाते हो, आप ले जाते भी हो और ले जानी भी चाहिए। तो उनके अंदर कभी कभार बैठे हो और पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि यार मैं थोड़ी कहानी पढ़ लूं, घर वालों को कहानी सुना लूं, शिक्षा से संबंधित हो या अपने जीवन से संबंधित हो, जिससे अपने को फायदा हो सके, तो ऐसी बातें घर में भी सुनानी चाहिए, बातें करनी चाहिए। ये फालतू में बैठ बैठा टाइम वेस्ट करो, उससे अच्छा है कि कुछ न कुछ है जो कहानी के रूप में, कविता के रूप में आप उस टाइम को है जो उसको लगा दो और आप सीख सको। तो आज अपना लाइब्रेरी डे, ठीक है, पहले आपको बता दिया है। और इसमें से आप पहली से 5वीं वाले हैं, पहली से कक्षा 5वीं वाले, इसमें से जैसे आपको प्रकाश जी है या गुरु जी कोई भी कहेंगे तो आपको इसमें से ढूंढ करके किताब बतानी है कि ये किताब फलानी किताब है। मैं एक नाम लिखूंगा, किताब लेनी नहीं, किताब छोड़ देनी है। मैं एक नाम लिखूंगा, वो किताब आपको ढूंढ के बतानी है कि ये किताब ये है। श्रम का फल, दिमाग तेज। अरे खाना पूरी याद थोड़ी करनी है, वो भी याद करनी, पूरी थोड़ी याद करनी है। की ताकत बहुत काम की है। इनसे आदमी ने कई काम लिए हैं। ये मनुष्य की बहुत बड़ी जीत है। रेलियों के इंजन बाप की ताकत से आदमी के पास केवल शरीर की ताकत थी। इसमें जानवरों से के फूले की के गले में वन्या के खेल खिलौने का संसार। यहाँ शेर भालू और गुड़िया मिलकर करते सारा काम। सभी एक से एक मेहनती, तनिक नहीं करते आराम रहती। सभी गाय चरा घास खा रही थी, सिर्फ कच्ची गाय को छोड़कर। कच्ची गाय घर चला जा। क्या कर? घर चला जा। पढ़ता नहीं था, बाकी वाले बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, उसके ऊपर हंसते थे और बुद्धू कह करके पुकारते थे। क्या कह करके? ना समझ, बुद्धिहीन। तो वो उससे शर्मिंदा भी होता था। आखिरकार गुरुजी हैरान हो गए, परेशान होकर के कहा, बेटा तू घर चला जा, कुछ नहीं सीखा। उसने अपना झोली डंडा उठाया, रवाना हुआ। गुरुजी ने खाने के लिए कुछ भुना हुआ आटा दिया, सत्तू दिया कि रास्ते में ये तू खा लेना जब तेरे को भूख लगे, और ये खा लेना और घर चला जा। वरदराज वहां से अपना थैली लेकर के, झोली लेकर के रवाना हुआ। पास में आटा, वो सत्तू था, भुना हुआ आटा, जैसे कूलर। महाराजा चित्र इसलिए बनाते हैं कि आने वाली पीढ़ी देखे कि अपने पूर्वज कैसे थे, उनके पास कौन कौन से संसाधन थे।
तो राजा के भी मन में आया कि क्यों न मेरा भी एक बढ़िया सा चित्र है वो सामने गलियारे में गैलरी में लग जाए, और आने वाली मेरी पीढ़ी है ना वो भी देखेगी कि अपने पूर्वज जैसे थे। तो बुला लिया खूब सारे चित्रकारों को, जितने राज्य के चित्रकार थे सारों को बुला लिया और सबको आदेश दिया कि मेरा जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा ना उसको खूब सारा इनाम दूंगा। अब जो भी चित्रकार आगे आया उसके मन में आया अगर राजा को लंगड़ा बता दूं तो सजा मिल जाएगी, कोई ने उसको काना बता दूं तो हो सकता है राजा सजा दे दे। तो सबने कहा आज मेरे पास टाइम नहीं, मैं कल आता हूं। इस प्रकार एक एक करके सभी का अलग अलग कलर किया और अपने शरीर के ऊपर ये कलर किया। तो इस प्रकार इसलिए ये मोर के है रंग है, वो कई प्रकार के रंग है मोर के शरीर के ऊपर। आओ भाई चलिए 17 हुआ है 2 17 मार साहब नमस्कार। नमस्कार। आज पुस्तकालय दिवस है और पुस्तकालय दिवस को लेकर अपना जो विद्यालय है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दानलावास, उसमें पुस्तकालय दिवस को लेकर क्या एक्टिविटी रही, क्या गतिविधि रही? आज सरकारी आदेशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दानलावास में लाइब्रेरी डे मनाया गया, यानी पुस्तकालय दिवस मनाया गया। और आज के इस कार्यक्रम में बच्चों को अलग अलग तरह की मतलब विभिन्न क्रियाकलाप करवाए गए, प्रतियोगिता करवाई गई, निबंध प्रतियोगिता है, चार्ट पे अपनी कहानी लिखवाना है और पुस्तकालय की वितरण करना और छोटे बच्चों को पुस्तकें रख करके उसमें अलग अलग नाम बोर्ड पे श्यामपट पर लिख करके उनको बताया गया कि ये जिस नाम की जो पुस्तक है इसमें से खोज करके आप प्राप्त करें और दिखाएं, और ऐसे बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय को लेकर इतना ही युवाओं में, विद्यार्थियों में रुझान नहीं रहता है, उसको लेकर आपको विद्यार्थियों में और युवाओं को क्या संदेश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो जगह जगह गाँवों में विद्यालय में पुस्तकालय बने, पुस्तकालय स्थापित हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा और विद्यार्थी है वो पुस्तकालयों से जुड़े? बिल्कुल सही है। वैसे पुस्तकालय एक अपने बच्चों के, विद्यार्थियों के, आम आदमी के लिए एक जीवन का हिस्सा है और मैं चाहता हूं कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय हो। शहरों में है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुस्तकालय हो, जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने खाली समय का वहाँ सदुपयोग कर सके और अच्छी कोई कहानी है या जीवन से उपयोगी है जो सामग्री वहाँ से प्राप्त करके पढ़ सके और अपने जीवन में लाभ ले सके। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय और ऐसे अच्छे कोचिंग संस्थानों से यदि जुड़े तो काफ़ी बदलाव हो सकता है? बिल्कुल, ये बालिकाएं, वैसे बालिकाएं कहा जाए तो हमारे विद्यालय में बालकों के बजाय बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है, जुड़ी हुई है शिक्षा से, लोग भी जुड़े हुए हैं। बालिका, ऐसा अपने गांव में एक भी बंदा नहीं मिलेगा जो बच्चे हैं नहीं मिलेंगे जो अनपढ़ है, सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और विद्यालय के अंदर है, पुस्तकालय है, उसका सदुपयोग करते हैं। वैसे बड़ा हॉल नहीं होने के कारण वो बैठ करके नहीं पढ़ पाते, लेकिन यहाँ से पुस्तकें है जो वितरित पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा की जाती है और वो बच्चे ले जाते हैं, घर पे पढ़ते हैं, जमा करवाते हैं, वापस ले जाते हैं, उसका फ़ायदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अल्लाराम जी बोस, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दानलावास। और आज इस पुस्तकालय दिवस को लेकर इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दानलावास में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बच्चों को, विद्यार्थियों को मोटिवेशन भी किया गया और पुस्तकालय से संबंधित जानकारी देकर तमाम विद्यार्थियों को साहित्य वितरण भी किया गया ताकि ये जो साहित्य है वो तमाम विद्यार्थियों तक, युवाओं तक पहुँच सके। सभी का धन्यवाद।